जय हिंद साथियों। आपके परिवार एग्जाम योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल हम नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं और आज हम आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी रूल लेके आए हैं। विभाज्यता का नियम आज हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है और उसको पता करना है कि ये संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं। तो इसके कुछ नियम हैं और उस नियम को हम पहले देखेंगे उसकी और सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे दो का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है। तो दो से विभाज्यता का नियम देखेंगे। दो का नियम क्या कहता है कि जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। यानी कि दो का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक इवन होगा यानी सम संख्या होगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार चार का नियम क्या कहता है? चार का नियम क्या कहता है? चार का नियम कहता है जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे वो 4 से संख्या कट जाएगी। तो जैसे 432, तो 32 जो है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। और बड़ी संख्या ले लेते हैं 13864। तो इसमें हम पूरी संख्या में 4 से भाग ना देके केवल अंतिम संख्या 4 से भाग देंगे और अगर जो ये पूर्णतः कट जा रही है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। साथियों, अब इसके बाद हम देखेंगे 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वह संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 15,832। क्या ये इसके अंतिम 3 अंकों को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 का नंबर 8, तो ये हो जाएगा आपका 32। 8 चौक 32। ये अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार और एग्जांपल देख लेते हैं 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जैसे कोई संख्या और बड़ी दी हुई है 16, 32, 988। ये संख्या 8 से डिवाइड है नहीं है तो इसके लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से भाग देंगे। 888 में हम 8 से भाग देंगे तो ये 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रही है, इसलिए पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगला हम देखेंगे 16 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 16 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 16 से विभाज्यता का नियम 16 का नियम कहता है कि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। साथियों, 3 के विभाज्यता का नियम देखेंगे। 3 के विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 3, 2, 1, 9, 8, 1, 3, 1, 2। क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? देखते हैं। ये 3 से 3 कट गया, 2, 1, 3, 3 से ये कट गया, 8, 1, 9, 3, 3। यानी कि इनका योग जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा और ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी।
इसके बाद हम देखेंगे 5 के विभाज्यता का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा वो 5 से पूर्णतः कटेगी। जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा या फिर 5 होगा वो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 225 ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 230 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे जितनी बड़ी संख्या है उसका अंतिम अंक 5 है या 0 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। 6 का नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम कहता है कि 6 दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3। जो भी संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगी वो 6 से विभाज्य होगी। अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, उसको दोनों संख्याओं का विभाज्यता चेक करेंगे। क्या संख्या का अंतिम अंक जो है वो सम है, अगर जो सम है तो वो 2 से कटेगा। और उसके बाद क्या उनके सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है, अगर जो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो 6 से विभाज्य होगा। इसके बाद फिर आते हैं 9 का विभाज्यता का रूल। 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 9 8 7 2 1 3 6। क्या यह 9 से विभाज्य है, चेक करते हैं। ये कट गया 9 से, 7 2 9, 8 और 1 9, 6 3 9, यानी इनका योग 9 से कट जाएगा और ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। इसके बाद 12 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, अथवा 7 के विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 7 के विभाज्यता का नियम, 7 का नियम क्या कहता है। 343 क्या 7 से विभाज्य है। तो इसका नियम कहता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके अंतिम अंक को डबल करके अगले अंकों में से घटाने के बाद जो संख्या बचती है अगर 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे 343 में अंतिम संख्या 3 है, 3 का डबल 6, 6 को इस अगली दो संख्याओं में से घटा देंगे तो बचेगा 28। 28 में अगर जो 7 से भाग चला जाता है तो ये 7 से भाग चला जा रहा है, यानी ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक, ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। 12 का नियम क्या कहता है। 12 का नियम क्या कहता है। 12 दो संख्याओं से बना हुआ है, 4 और 3 और 4 से। अगर जो कोई संख्या जो 3 के नियम को और 4 के नियम को फॉलो कर रही है, 3 और 4 के नियम उसमें लग रहे हैं तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। 3 का नियम मतलब कि उनके संख्याओं का योग 3 से कट जा रहा है तथा अंतिम दो अंक 4 से कट जा रहे हैं तो वो 12 से विभाज्य हो जाएगा। फिर 15 का नियम क्या कहता है। 15 का नियम, 15 दो संख्याओं से बना हुआ है, 3 और 5 से। मतलब कि 15 3 और 5 से बना हुआ है। 3 और 5 से बना है तो 3 से और 5 से दोनों से विभाज्यता का नियम इसमें लागू होना चाहिए। अगर जो संख्या का योग 3 से कट जा रहा है और अंतिम अंक 0 या 5 है तो 15 का विभाज्यता का नियम लग जाएगा। साथियों 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम कहता है कि किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान पे अंकित अंकों का योग यदि बराबर है या उनके बीच का अंतर 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 722 00 55 832। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसके लिए देखेंगे
इसके सम स्थान को और विषम स्थान को जोड़ेंगे, 7 2 9, ऐसे ये इसके इन स्थानों को जोड़ते हुए चलेंगे। 7 2 9, उसके बाद 9 5 14, 14 3 17, इधर से जोड़ेंगे 8 2 10, 10 5 15, 15 15 2 17, यानी कि सम स्थान पे और विषम स्थान पे अंकित अंकों का योग बराबर। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपका विभाज्यता का नियम समाप्त होता है और कल नए वीडियो में नए टॉपिक को लेके आते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। कम समय में पूरे टॉपिक को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।